नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराधा गुप्ता हर जिंदगी से आप सभी का हमारे एफपी लाइव क्या कहते हैं सितारे में स्वागत करती हूं। दोस्तों, गणेश उत्सव के खत्म होते ही पितरपक्ष शुरू हो जाते हैं। इस वर्ष पितरपक्ष 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 6 अक्टूबर को इसका समापन है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितरपक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। 15 दिनों तक चलने वाले पितरपक्ष के दौरान हिंदू परिवारों में पितरों की पूजा की जाती है और उन्हें तर्पण देकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि अगर हम इन दिनों अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज हम अपने एफबी लाइफ में इसी विषय पर बात करते हैं और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर शेफाली गर्ग। शेफाली जी दिल्ली से हैं और ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की चेयरपर्सन भी हैं। तो चलिए जल्दी से शेफाली जी का स्वागत करते हैं। शेफाली जी नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं आपका दिव्या? हमारे बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। हमारे लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है शेफाली जी। शुक्रिया, शुक्रिया जी, आभार। शिवाली जी, पितरपक्ष आने वाले हैं, तो आज हम अपने लाइव में इसी से जुड़ी बातों पर बात चर्चा करेंगे। जी, जी। तो इससे जुड़ा मेरा सबसे पहला सवाल यही है शिफाली जी कि पितरपक्ष क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं और क्यों हम इन दिनों में ही जो है अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, इस पर कुछ बताइए। जी, आपका पहला प्रश्न था कि पितृपक्ष इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? हमारा हिंदू संस्कृति इसी एक तथ्य पर आधारित है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। हम सभी 84 लाख के इस साइकिल को कंप्लीट करते हुए एक दिन अब मोक्ष को या फिर हम कहें तो देव योनि को प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण, वायु पुराण के साथ-साथ इवन ऋग्वेद में भी पितृपक्ष का उल्लेख मिला है। आदि गुरु शंकराचार्य भी पितृपक्ष के लिए कहते हैं कि हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं कि हमारा आने वाला जन्म कैसा होगा, हमारे कर्म ही बताएंगे नेक्स्ट लाइफ में हम लोग क्या करने वाले हैं। और जब तक ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होती, हम सभी जो हमारे पूर्वज हैं, जो जा चुके हैं, वो पितृलोक में वास करते हैं। और पितृपक्ष में कुदरत हमें ये मौका देती है कि हम उनको अपनी श्रद्धा, अपनी फीलिंग्स उनको प्रस्तुत कर सकें और उनसे आशीर्वाद पा सकें। अच्छा, आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि पितृपक्ष क्या अभी मनाना चाहिए? तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम सभी पूरे साल पितरों की पूजा करते हैं। मैं आपको बताऊँ, कोई भी पूजा, कोई भी हवन, कोई भी शुभ संस्कार पितरों को नमन किए बिना शुरू हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये बात ठीक है कि पितृपक्ष के ये जो 15 दिन हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने एक ये साइकिल बनाई है। जैसे आप इस साइकिल पे गौर करें, तो देव शयनी एकादशी से सभी देव सो जाते हैं और भोलेनाथ इस सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। अब क्योंकि भगवान खुद सो गए हैं, तो अब पूजा और सारे शुभ काम कैसे होते? तो अब हम सब लोगों ने वो साइकिल बनाई कि हम अब पूजा शुरू करें कि हे प्रभु आप उठो। तो आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहले आते हैं गणेश जी, क्योंकि आपको ये भी पता होगा गणेश जी प्रथम पूजनीय है। गणेश जी को नमन करने के बाद हमने 15 दिन स्पेशली रखे अपने पितरों को नमन करने के लिए। इसके बाद जैसे माता पिता को नमन करते हैं, आएंगी माता जी उनके 10 रूपों की। फिर उसके बाद विष्णु जी आएंगे दशहरे पर श्री राम का अवतार लेकर। फिर जब माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो देव उठ जाएंगे उसके बाद और सारे शुभ काम शुरू होंगे। सिर्फ इसी वजह से पितृपक्ष का महत्व अधिक है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये इतना मतलब स्टेप वाइज किसी को नहीं पता होगा कि जी, ऐसा शुक्रिया। ऐसा होता है। जी, अच्छा, शिफाली जी, तिथियों का बहुत महत्व है पितरपक्ष जी। में। हाँ जी, देहांत की तिथि क्या है उसके आधार पर ही पितरपक्ष में श्राद्ध किए जाते हैं पूर्वजों करेक्ट। के। हाँ जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें देहांत का दिन तो याद होता है, डेट याद होती है, अंग्रेजी जो कैलेंडर के हिसाब से डेट होती है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तिथि क्या रही है उस समय वो नहीं याद होता है। जी, तो ऐसे में हमें मतलब क्या करना चाहिए, हम कैसे श्राद्ध कर सकते हैं? जी।
अब आपका प्रश्न ये है कि इंग्लिश की तिथि पता है और हिंदी की नहीं पता। वैसे तो हर सॉफ्टवेयर में ये सुविधा है कि यदि आपके पास इंग्लिश की भी डेट है तो हिंदी की तिथि आप आराम से किसी से भी पूछ सकते हैं, इजीली हर कोई मैनेज कर सकता है। परंतु मान लो आपको दिन भी नहीं पता कि अब वो किस दिन हमारे पूर्वज चले गए थे, कुछ पीढ़ी पहले कई बार कोई कॉन्सिडेंशियल नहीं भी पता चलता, तो वैसे उन सभी का हम अपने पूर्वजों का जिनकी हमें तिथि ज्ञात नहीं होती, हम अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। इसी वजह से अमावस्या का एक नाम पड़ा सर्वपितृ अमावस्या। और जैसे कि हमारे माताजी पिताजी हैं, तो हम पिताजी का श्राद्ध तिथि ज्ञात न होने की स्थिति में अष्टमी के दिन, माता जी का नवमी के दिन कर सकते हैं। और यदि आपके कोई पूर्वज युद्ध में किसी शस्त्र से मारे गए हों, तो चतुर्दशी के दिन यदि हम उनका श्राद्ध करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। जैसे कि अब हमारे जो सैनिक भाई हैं, फौज में लड़ते हुए उनकी वहाँ वीर गति प्राप्त होती है और कई बार सही एग्जैक्ट दिन लड़ाई चल रही है, 12-15 दिन हमें नहीं पता, तो यदि हम चतुर्दशी के दिन उनका श्राद्ध करते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। और यदि कोई भी व्यक्ति जो सन्यासी हो चुका है या फिर उसने दीक्षा ले ली है, तो द्वादशी के दिन उनका पितृ का श्राद्ध करना उनके लिए बहुत खुशी का कारण बनता है। मैम आपने बताया चतुर्दशी वाला कि उस दिन मतलब जो शस्त्र से हत्या हुई हो। ऐसा भी क्या है कि कोई अकाल मृत्यु हो गई हो या असमय मृत्यु हो गई हो तो उसका भी हाँ, श्राद्ध हम कर सकते हैं उस दिन? हाँ जी, अकाल मृत्यु जिनकी भी हुई है और जिसकी खुद मृत्यु आई है उसका तो श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जा सकता है। पर जिसने सुसाइड किया है, जिसने खुद सुसाइड किया होता है, किसी भी तरह से आग लगा ली हो, जहर खा के खुद मरे, उनके श्राद्ध नहीं मनाए जाते, क्योंकि वो पितृ योनि में नहीं जाते हैं, वो प्रेत योनि में जाते हैं। अच्छा। सुसाइड इसी वजह से। अच्छा। और कोई भी बच्चा जो 6 साल से छोटा हो उसका भी श्राद्ध नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ अपने 6 साल के बंधन काटने के लिए यहाँ आया था। 6 साल से पहले उसका कर्म शुरू ही नहीं हुआ और उसको मालिक ने वापस बुला लिया, तो उसका भी श्राद्ध नहीं करते। अच्छा। जी। तो शिफाली जी आपने बताया कि किसका श्राद्ध कब कैसे कर सकते हैं अगर तिथि ना याद रही हो। जी। मैंने सुना है कि श्राद्ध के समय पर कुछ अलग तरीके के भी पूजा पाठ और अनुष्ठान कराए जाते हैं, स्पेशली लोग पिंडदान बहुत करते हैं इस हाँ दौरान। हाँ हाँ। और पिंडदान के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ प्रमुख जगहें बताई गई हैं, जिनमें से मुझे कुछ के नाम जैसे याद है, पिहोवा है, एक गया है और शायद गया। एक हरिद्वार है। हाँ जी, 7 जगह है। 7 जगह। हाँ, अच्छा। बिहार में गया जी हैं, हरिद्वार हैं, और उड़ीसा में जगन्नाथपुरी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, मथुरा है, इलाहाबाद है। ये 7 जगह पे, हरिद्वार में संगम है। हम 7 जगह पे, उनकी एक अलग साइंस है, किसी दिन आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि क्यों। जी जी। उनकी जो वाइब्रेशन है वो कुछ इस तरह की है कि कुदरत ने समझो उन्हें चुना है कि हमारे पितरों को वहाँ तर्पण करें तो उनको बहुत पॉजिटिवली वाइब्स मिलती है। पर वहाँ जा पाना हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वही हम मेरा अपने। सवाल था कि सबके लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि लोग अलग-अलग कोने में रहते हैं देश के। और सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदू धर्म, चाहे वो किसी भी स्टेट का बंदा हो जो हिंदू धर्म का मानने वाला है, उसके यहाँ पिंडदान जो है वो महत्वपूर्ण है, वो सब करते हैं। तो अगर आप इन 7 जगहों पे नहीं जा पा रहे हैं, तो कैसे आप अपने ही स्थान पे रह के पिंडदान कर सकते हैं? दरअसल हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये है क्या। अब देखो, 7 जगह पे हम नहीं जा पा रहे, वहाँ पे पंडित जी होते हैं जिनको पूरा विधान पता होता है। जी। पर जरूरी नहीं है, भावनाएं हमेशा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं यदि हम उस चीज के क्रक्स को समझ लें। श्राद्ध मनाने में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: अर्पण, तर्पण और पिंडदान। पिंडदान क्या होता है कि ज्वार, चावल और काले तिल, कुशागास, इन चीज़ों से मिलकर एक छोटा सा पिंड बनाते हैं, होल करके उसका दान करते हैं। आयुर्वेद भी कहता है कि ये चीज़ें हमारे माइंड को डिटॉक्सिफाई करती हैं, रजस और तमस गुणों से निकालती हैं। दरअसल जो हम पितृ, अपने हमारे जो पूर्वज आए हैं, उनको हम प्लीज़ करना चाहते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। तो आप देखें, हमारी संस्कृति ने जो चीज़ें चुनी हैं, अर्पण, तर्पण और पिंडदान, वो तीनों इसी से रिलेट करते हैं। और अर्पण क्या है? अर्पण है खाना बनाना।
जो भी हमारे पूर्वजों को पसंद होता था, उनका बहुत पसंदीदा खाना बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाए। यहाँ पे शुद्ध शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो आप खाना उनको ऑफ़र करोगे, वो एक तो अपनी छवि के रूप में, एक खुशबू के रूप में हमारे पितरों तक जाएगा, क्योंकि पूरी तो यहीं रह जाएगी ना। पूरी की जो छवि है और पूरी की जो खुशबू है, उस रूप में हमारे पूर्वजों को मिलना है। इसीलिए बोला जाता है कि साफ खाना बनाएँ और ब्राह्मणों को बुला के भोजन करें, क्योंकि हमारे पितृ भी हैप्पी हों और वो जो ब्राह्मण है, जिसको हमने भोजन कराया है, वो भी हमें आशीर्वाद देके जाए। और अर्पण सबसे जो जल का तर्पण है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? उसका करने का बहुत आसान तरीका है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लोटा जल लें दोपहर में, उसमें थोड़े काले तिल डालें और अपने हाथ में कुशाग्रास लें और दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि वास्तु में दक्षिण दिशा हमारे पितरों का पितृलोक का वास होता है, तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करें और उनको जल ऑफर करें डेली। अगर आप ये भी करते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। अच्छा, जल को इतना महत्व क्यों दिया है? जल असल में है हमारा फ्लो ऑफ थॉट। पानी, जब हम किसी को पानी ऑफर करते हैं ना, तो हम उसकी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी को पानी पिलाओ तो कैसे आत्मा से आशीष मिलता है ना किसी प्यासे को। तो जब आप अपने पुत्रों, अपने जो पूर्वज गए हैं, उनको आप पानी ऑफर कर रहे हैं और वो भी इतनी सफाई से, उनके सही टाइम पे, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करो, ये वो हमारे पूर्वज आसानी से समझ पाते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा रोकूँगी, आप प्लीज़। तर्पण के बारे में बता रही हैं, तो थोड़ा-सा ये भी बताइए कि जो तर्पण है उसको देने का कोई शुभ समय होता है कि हाँ इसी जी, समय दोपहर देना है? में 12 बजे के आस-पास अगर आप देंगे, तो बहुत अच्छा समय होता है। 12 बजे 12 बजे तकरीबन। के आस-पास अभिजीत मुहूर्त हमेशा होता है। इसी वजह अच्छा। से 12 बजे के आस-पास का समय हमें जल दान देने के लिए बहुत और अच्छा। अभिजीत मुहूर्त में ही क्यों देना चाहिए? नहीं, अभिजीत मुहूर्त वैसे मैंने यहाँ पे रेफर दिया कि अभिजीत मुहूर्त अच्छा होता है, क्योंकि अच्छा, वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। या मुहूर्त के हम टॉपिक पे नहीं जाएँगे, पर 12 बजे के टाइम के, देखो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, वो देवों का होता है और अच्छा, शाम को दूसरी स्पिरिट्स का होता है। तो जो हमारे पितरों को समय मिलता है, वो दोपहरी का मिलता है, जब सूर्य अपनी पूरी उस पे चढ़ चुका है। इसीलिए जी, हमने लगभग 12 बजे का टाइम पकड़ा। हाँ, उसके आस-पास आप ये जल चढ़ाएँगे, तो जी। वो ज़रूर उनको मिलेगा। अच्छा शेफाली जी, आपने खाने-पीने की भी बात बोली कि शुद्ध खाना होना चाहिए, साफ़ खाना होना चाहिए। तो मतलब ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो श्राद्ध के समय चलते हैं, ये जो पितृ पक्ष का 15 दिन का एक ये साइकिल होता है पूरा इनका, इसमें जब हम अपने पितरों को कोई भी जैसे आपने पानी के बारे में बोला, तो ऐसे ही जब हम खाना ऑफ़र कर रहे हो, तो खाने में कोई विशेष चीज़ें होनी चाहिए जो जो उनको श्राद्ध में पसंद हो, जो या जो जो हमारे, उनको पसंद हो? हाँ, हाँ, जो उनको पसंद हो। क्योंकि जो चीज़ हमारी फ़ेवरेट होती है ना, उसको हम कहीं से भी खुशबू से स्मेल लेंगे। मतलब मान लो यदि आपको मीठा बड़ा पसंद है, आपको क्रेविंग होती है, आप अपना स्वभाव देखें, अगर मीठा घर में रखा है, आपकी नज़र पड़ेगी पड़ेगी, है ना? तो अब जब पूर्वज हमारे घर में आए हैं और कहते हैं किसी के दिल का रास्ता उसके पेट से गुज़रता है, तो इसी वजह से उनकी पसंद का खाना बनाएँ, उनकी नज़र ज़रूर पड़ेगी उसको। और मैम अगर जैसे बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं इस चीज़ को लेकर कि पितृ पक्ष में आप नॉन-वेज नहीं खा सकते हो, आप प्याज, लहसुन नहीं खा सकते हो और स्पेशली आप अगर ब्राह्मण जिसको हम अपने पूर्वज का दर्जा देकर ही घर पे बुलाकर उनको आसन में बैठा के भोजन परसते हैं, तब तब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? ये भ्रांति है या मतलब इसको किस हाँ। तरीके से हम मानें? अब देखो, आपका प्रश्न है बेटी कि हमें क्या खाने में ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं। अच्छा, देखिए, हिंदू संस्कृति कभी भी जीव हत्या का समर्थन नहीं करती। हम सभी आ गए। अच्छा, हमारे पूर्वज आज से 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, अब क्या है कि टाइम बदल रहा है। अब बहुत से लोग किसी भी चीज़ को गलत और सही की सीमा में नहीं बाँधते, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। पर शायद हमारे पितरों को ये चीज़ें ना पसंद हो, तो एटलीस्ट उनकी तिथि तो अवॉइड करें। अच्छा, बस इसमें एक छोटा-सा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ये समझें कि आपके घर एक वो मेहमान आया है जो आपको बहुत आशीर्वाद और ब्लेसिंग देने की ताकत रखता है। आपको यदि उनसे सुख और समृद्धि चाहिए और आपको उनको मनाना है, सिर्फ़ यही है और कुछ नहीं है। आप सब, मतलब वो पितृ तो हमें आशीर्वाद देने ही आए हैं। बस हमें अपना रवैया ऐसा रखना चाहिए। देखिए, मांस और इन चीज़ों के लिए तो मेरा मन भी नहीं मानता,
कि हमारी संस्कृति में पूरे साल ही खाने की मनाही है। बाकी कोई खाता है तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते, सब फ्री विल है, जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, क्योंकि हम सभी अब ये आज की सेंचुरी में किसी को बोल नहीं सकते। पर यदि और जो भ्रांतियाँ हैं कि आप ये रंग का कपड़ा ना पहनो, आप दाढ़ी ना बनाओ, आप बाल ना काटो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप सबके अपने-अपने मन की सोच है। पितृपक्ष का सिर्फ़ एक ही मतलब है कि आपके घर आपके पूर्वज आ रहे हैं, आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं, आपको उनको हैप्पी करना चाहिए कि कोई चीज़ आपको देने आ रहा है, खुद से देने आ रहा है तो हम उससे लें, और कोई भी कन्फ्यूज़न में नहीं आना चाहिए। मैम आपने बोला कि वक़्त बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ यहाँ पर। जी। और आज की जनरेशन जो है वो पुराने रीति-रिवाज़ और बेशक वो रीति-रिवाज़ मानेगी, लेकिन अपने अंदाज़ में मानती है और हाँ, जो जो उसे वो स्वेच्छा से कर सकती है, उसे वो मानती है। करेक्ट है, बिल्कुल तो सही। आज का समय और जो हम पहले के समय की बात करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है लोगों की सोच में। बहुत है, जब हम बहुत। पिंडदान और श्राद्ध की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो ख़्याल आता है, वो यही होता है कि ये तो घर का कोई पुरुष ही करेगा, अच्छा। स्त्री नहीं कर सकती। तो मेरा सवाल ये है कि अब आज के अगर वक़्त को देखकर मैं आपसे पूछूँ, तो क्या इसमें कोई गलत है, कोई अपराध है? अगर कोई इस नहीं, पे नहीं, नहीं, नहीं। दोनों बच्चे, स्त्री और पुरुष, दोनों ही एक ही माता-पिता की संतान होती है, और उसमें बिल्कुल, बिल्कुल कहीं कोई फ़र्क नहीं होता। पर देखें, हमें यहाँ समझना होगा, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पुरानी संस्कृति गलत थी। दरअसल जब वो संस्कृति बनी, तब पुरुष और स्त्री दोनों इक्वल थे, दोनों बराबर थे। दोनों ने एक साइंस के फ़ॉर्मूले को अपनाया और इन चीज़ों को बनाया। परंतु बीच में क्या हुआ, जहाँ लोगों में अनएजुकेशन बीच में जुड़ी, छल कपट जुड़ा, बहुत सी भ्रांतियाँ फैली, तब जाके कहीं ये बैलेंस बिगड़ने लगा और महिलाओं को कमतर देखा जाने लगा उनकी शारीरिक कमजोरी की वजह से, और पुरुषों को ज़्यादा। तो इसी वजह से हर चीज़ में अब ये होने लगा कि महिलाएं ना पीछे रह जाएं, पुरुष ना आगे रह जाएं। देखो, दोनों ही बच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, कर सकते हैं। पर एक जब हमारे ग्रंथ बने, तब उन्होंने ये चीज़ पुरुषों को इसीलिए दी थी। इसके पीछे एक छोटा सा वैज्ञानिक तर्क था, यदि आप कहें तो मैं बता सकती हूँ। जी अ, बताएँ। जी। देखिए, जैसे कोई भी बच्चा जब वो जन्म लेता है, तो फादर के पास एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम होते हैं, और मदर के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जब एक्स से एक्स मिलता है तो फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है, जब एक्स से वाई मिलता है तो मेल चाइल्ड का बर्थ होता है। अब इसका क्या मतलब है कि जो दादा पैदा हुए, उन्हें अपने पिताजी से वाई मिला, जब उनका बेटा पैदा हुआ उसको भी वाई मिला। जब सेम क्रोमोसोम एक जेंट्स वाली पीढ़ी में चलते आ रहे हैं, तो उनकी क्या है, उनकी सोच सेम बनेगी, उनकी बनावट सेम बनेगी, उनके जो कनेक्टिविटी होगी ना, जो एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम जो कि सेम है, उसी का हिस्सा है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्टिविटी होती है, वो बहुत आसानी से एक दूसरे पर रिस्पॉन्स करती है। पहले जब ये ग्रंथ लिखा गया, तब बच्चियों की शादी 8-8, 10-10 साल में हो जाती थी। अब बच्ची तो चली गई दूसरे घर में, और दूसरे घर का बच्चा हमारे घर आ गया, उसकी जीन्स उस वाली फैमिली से है। बहू बेटी में यहाँ फ़र्क की बात नहीं है, बस फ़र्क क्या है कि वो जो बच्चा दूसरे की जीन्स लेके आया, उससे हमारा पूर्वज सेम जीन्स वाले से जो कनेक्टिविटी बना पा रहा है, वो उससे नहीं बना पा रहा। सिर्फ इसी बेस की वजह से ये जो पितृपक्ष की पूजा का था उल्लेख, ये पुत्रों को करने के लिए दिया गया। पर आज जी, के टाइम में यदि हमारा एक ही बच्चा है और वो ही नहीं करेगा, तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल सही महिलाएं कहा और आपने। पुरुष, इसमें माँ बाप ने कोई फर्क नहीं रखा है, ना कुदरत ने कोई फर्क रखा है। अच्छा मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। आपने सबसे पहले मेरे सवाल में ये चीज़ बता दी थी कि जो पितृपक्ष हैं, वो एक तरीके से गणपति जब आते हैं और उनको हम 10 दिन देते हैं, उनका पूजा-पाठ करते हैं, उसके बाद अगर हम किसी को रखते हैं, तो वो हमारे पूर्वज होते हैं। हाँ, हाँ। यानी कि हमने उनको एक देवताओं से भी ऊपर ऊपर, रखा है। ऊपर हाँ, रखा। बस बिल्कुल। गणपति जी के बाद और देवताओं से ऊपर रखा गणपति हुआ जी को तो आशीर्वाद मिला हुआ है प्रथम पूजने का, सिर्फ इसी है। वजह से वो पहले। हाँ,
लेकिन लोगों में मैंने बहुत सुना है कि अरे पितर पक्ष आ रहे हैं, पितर पक्ष आ रहे हैं, मतलब अब कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, अब हम कुछ खरीद नहीं सकते, हम कुछ नया काम नहीं शुरू कर सकते, हम कोई नई योजनाएं नहीं बना सकते, अगर हमने ऐसा किया तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ अशुभ हो जाएगा, क्योंकि ये दिन अच्छे नहीं होते। नहीं नहीं, ऐसा क्यों दरअसल मतलब बोला हाँ, जाता है? ऐसा नहीं है बेटा। दरअसल क्या है बात कि देखो, कोई भी आप बड़ा काम करते हो, शादी है, विवाह है, गृह पूजन है, तो ये जो बड़े काम होते हैं ना, ये मुहूर्त पे किए जाते हैं। मुहूर्त शब्द अपने आप में छोटा है, पर उस मुहूर्त के 5 बड़े हिस्से हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये पांचों जब बैठते हैं तब मुहूर्त निकलता है इन कामों को करने के लिए। पर ये पांचों पितृपक्ष में बैठ ही नहीं रहे। इसमें पितृपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। मुहूर्त और अब देखो, पहले तो देव सो चुके हैं, जो कि दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी में उठेंगे। जब तारा ही डूबा हुआ है, तब हम कैसे कोई शुभ काम करेंगे? बस इसी वजह से लोगों ने इससे जोड़ दिया कि पितृपक्ष तो करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? अगर आपका सब कुछ बैठ रहा है, तो पर मालिक जो हमारे पूर्वज हैं, हमें हंसता देखकर, खुश देखकर हमें और आशीर्वाद देंगे। इसीलिए सिर्फ एक यही रीजन था कि इस समय जो प्लानिटरी पोजीशन होती है, बृहस्पति का और चंद्रमा का इस स्थिति में होना, नक्षत्र का, योग का, इन सबका मिलना, वो नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ना, एक बहुत छोटी सी चीज हर किसी को पता है, शादियों के साए चलते हैं दिसंबर के आसपास, मई के आसपास, बीच में नहीं चलते। क्यों? जी। वो गृह प्रवेश के साए चलते हैं। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि उस समय तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण, ये पांचों चीजें मिल गई, जो अभी नहीं मिली है। जब वो नहीं मिली तो मुहूर्त नहीं आया, तो हमारा कोई काम नहीं हो पाया। बाकी नए कपड़े खरीदो, नया सामान खरीदो, जो मर्जी करो, उसका रीजन यही है कि हमारे पूर्वज हमें हंसी खुशी देखकर अच्छा ही महसूस करेंगे, कभी बुरा महसूस कर ही नहीं सकते। चलिए, तो आपने ये भ्रांति तो दूर कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अच्छे काम नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, फिर भी क्योंकि हम पूर्वजों को इतना ऊँचा दर्जा देते हैं और उनको हाँ, स्पेशली हम पूजा-पाठ करके उनको मना आमंत्रित रहे करते हैं। हैं कि वो हमसे दोबारा मिलने आएँ, किसी न किसी रूप में। तो उस दौरान हमें किन गलतियों से बचना चाहिए? अगर कोई ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जिसका हम ध्यान रखें, कुछ अनजाने में गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, फिर भी हो ही जाता है। जानबूझकर आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए इस दौरान? हुँ। अच्छा, देखो, पितृपक्ष शुरू हुआ, एक आम जनता के दिमाग में यही आता है कि अब हम क्या करें? तो बहुत आसान-सा सवाल है। आप अपने पूर्वजों के बारे में पता करें कि अगर उनकी तिथि आपको पता चल जाए, ना तिथि पता चले तो अभी हमने मेंशन की थी, उन तिथियों के दिन कम से कम उनको जल अर्पण ज़रूर करें। वो सबसे अच्छी बात है। दूसरा, घर में कलेश और झगड़े, इन चीज़ों से बचें। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि पितृपक्ष है, पर देखो, आपके बड़े आपके घर में आ रहे हैं, आपको हँसी-खुशी देखने आ रहे हैं, आपको रोता-बिलखता हुआ देखने नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हम हँसी-खुशी उनका स्वागत करें। जैसे कोई मेहमान आता है ना, मुस्कुरा के उसका स्माइल करते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही जब हमारे पूर्वज आ रहे हैं, हम मुस्कुरा के स्माइल करें और हम किसी भी कन्फ्यूज़न में ना पड़ें। बस कि हमें आज बाल नहीं काटने, हमें सिर नहीं धोना, हमें कपड़े नहीं धोने, कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ें समय के साथ लोगों ने अपनी सुविधा के साथ जोड़ दी। बाकी आपको यही ध्यान रखना है, यदि तिथि पता चल जाए तो उस दिन ज़रूर श्राद्ध करें। ना पता चले, आप डेली भी जल दे सकते हैं। जैसे कई बच्चों की कुंडलियों में पितृदोष का योग होता है, उनको चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान रोज़ाना वो जल का दान करें। अपने पितरों को हैप्पी करें और अपने ग्रहों को बेहतर करें। शेफाली जी, आपने हमें पितृ पक्ष से जुड़ी बहुत सारी ऐसी जानकारी दी है जो एक्चुअल में लोगों को पता नहीं है, और अगर पता है तो शायद वो एक गलत नज़रिए से इसको, इन 15 दिनों को वो देखते हैं। जी, है जी। ना? तो आज का हमारा लाइव देखकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भी नज़रिया पितृपक्ष को लेकर थोड़ा-सा ज़रूर बदला होगा, जी, और मैं कुछ चीज़ें जो कि शेफाली जी ने भी कही हैं, उन्हीं को रिपीट करना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इससे दूर रहने की कोशिश करिए। पिंडदान, श्राद्ध अगर लड़की करना चाहे तो वो भी कर सकती है, जैसा कि शेफाली मैम ने बोला कि हाँ, मतलब लड़कियाँ भी कर सकती हैं। दूसरा, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि हम बाल नहीं काट सकते, हम ये चीज़ नहीं खा सकते, हमें इसी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, तो इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
और इसी के साथ जो है आप अपना पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की अगर तिथियां ज्ञात नहीं है तो उन्हें ज्ञात करने की कोशिश करें, और अगर नहीं है फिर भी आपको पता नहीं चलती है तो जो शेफाली जी ने बताया उन तिथियों को जो है आप ध्यान में रखें और उसके आधार पर जो है आप तर्पण करें और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की कामना करें। और शेफाली जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ लाइव कर बहुत सारी शुक्रिया। नई जानकारी हमें मिली और हमें पूरी उम्मीद है कि हम नेक्स्ट लाइव भी जब आपके साथ करेंगे तो हमें कुछ बहुत अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी, बहुत सारी भ्रांतियां दूर होंगी जो धर्मशास्त्र को लेकर लोगों के मन में है। जी, एस्ट्रो सोच का काम ही यही है कि हम एक वैज्ञानिक पहलू को सामने लाएं, कंफ्यूजन ना क्रिएट करें समाज में। तो मैम मैं इसी के साथ जो है आपसे इस बार विदा लेती हूँ। आपको भी शुक्रिया सर। सब दोस्तों मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट लाइव में हमारे साथ दोबारा जुड़े, हम नए विषय के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।